हेलो गाइस। तो आज ना हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल डीआई। ये लॉजिकल डीआई जो है वो ज़्यादातर बैंकिंग के मेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो प्रीलिम्स में तो नहीं आती है, मेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इस पर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। डिपेंड करता है कि लॉजिकल डीआई कितनी लॉजिकल है। तो एसबीआई, आईबीपीएस या आपका बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें लॉजिकल डीआई आजकल पूछी जा रही है। ठीक है, एक्चुअली ये केट का सिलेबस है तो उससे वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहा है। तो बताइएगा कि ये लॉजिकल डीआई आपको कैसी लगी, और ऐसी अगर अच्छी लगेगी तो फिर लगातार इसमें फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज इस डीआई को। कहा गया है कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिवन इन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5th से लेकर के 10th तक। एक लाइन ग्राफ में 5th से लेकर के 10th तक की स्टूडेंट की दी गई है जानकारी। स्टूडेंट ज्वाइन द स्कूल क्लास 5th एंड लीव ओनली आफ्टर पासिंग क्लास 10th। यानी कि स्टूडेंट की एक कंडीशन है स्कूल की कि कक्षा 5 में क्लास 5th में आपको आना है, मतलब कि स्टूडेंट की एडमिशन हो जाएगा और जब तक कि वो पास होकर के 10th क्लास पास होकर के नहीं होता तब तक के उसका कोई भी एडमिशन नया नहीं होता है। मतलब ये स्कूल 5th में ही सिर्फ एडमिशन लेता है, बीच में एडमिशन नहीं लेता है। और जो पास आउट हो जाते हैं वो 10th के बाद ही निकलते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 8 के बाद वो कह रहे अब हम स्कूल छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये इस स्कूल की कंडीशन है। दोज स्टूडेंट हु पास प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास, जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं उनको अगली क्लास में बढ़ा दिया जाता है। कोई क्लास 5th में पास हो गया 6 में कर दिया जाएगा, 6 में पास हो गया 7th में कर दिया जाएगा। ठीक, इन अ नेक्स्ट ईयर एंड दोज आर फेल, और जो फेल हो जाते हैं हैव रिपीट द सेम क्लास, वो दोबारा क्लास को करते हैं क्योंकि छोड़ने की परमिशन नहीं है। ऐसा नहीं फेल हो गए तो आपने स्कूल चेंज कर दिया, यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, इट इज़ नोट डैट, हम जानते हैं क्या 2019 में एटलीस्ट 90% स्टूडेंट पास इन क्लास 5th। लगभग एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 90% क्लास 5th में पास हुए हैं। 90 से 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 93 हो सकता है, 100% भी हो सकता है। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज पास ऑफ ईच 2019। ये हमारा क्वेश्चन है। हालांकि इसके जैसे और भी क्वेश्चन होंगे बट हमारा क्वेश्चन ये समझ में आया। तो ये जो है ना 2 लाइंस दी गई हैं। जो ब्लू वाली लाइंस है वो आपका 2019 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जो रेड वाली लाइंस है वो आपका 2020 के स्टूडेंट है। तो एक्चुअली में जो 2019 में पढ़ रहे होंगे क्लास 5th में पढ़ रहा होगा, पास हो जाएगा तो क्लास 6 में जाएगा। क्लास 6 में पढ़ रहा होगा वो 7th में जाएगा, 7th वाला 8 में, 8 वाला 9 में, 9 वाला 10 में, और 10 वाला स्कूल छोड़ देगा। क्लियर, ऐसा कुछ होगा। अब हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 5th में 2019 में पास हुए थे, ये हमें बताना है। अच्छा, हमसे एक जानकारी दी गई है कि एटलीस्ट 90% पास होते हैं। स्टूडेंट हैं कितने 90 वो क्लास 5th में 2019 में, ये 19 वाला डाटा है। तो 45 का 90% निकालेंगे ज़रा सा। 90% निकालना काफ़ी आसान है, आप चाहे 10% निकाल दो तो 4.5 माइनस करोगे तो 40.5। क्लियर, पर चलो 90% ऐसे ही निकालते हैं। 9 पन्ना 45 की 5 हाथ लगा 4, 9 चौको 36 और 4 40, तो 4। ठीक है, 40.5, 4 पॉइंट नहीं 40.5। ठीक है, इसका मतलब है अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंट में थोड़ी ना होंगे। विद्यार्थी या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 15 20 50, 2.5 या 3 विद्यार्थी थोड़ी ना होंगे। तो इसका मतलब है कि कम से कम हमें रखने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 41। 40 नहीं रख सकते क्योंकि 40 रखेंगे तो ये 90 से कम हो जाएगा, और हमसे ये कंडीशन कहा गया है कि लगभग एटलीस्ट कम से कम 90% तो होने ही चाहिए। इसका मतलब है हम 41 रख सकते हैं, 41, 42 भी रख सकते हैं, 43 भी रख सकते हैं, 44 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, 46 नहीं रख सकते। क्यों, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही 45 है। तो 46 कैसे पहुंच जाएंगे क्लास 7th में, और सॉरी 6 में, और 46 बीच में कोई नया एडमिशन होता नहीं है, तो ये नहीं होगा। इनमें से कोई भी हो सकता है। हमसे ये कहा गया है कि निकालिए, चलो निकालते हैं। इस टेबल को ज़रा यहाँ से देख लीजिए। मैं एक काम करता हूँ कि एक बार फिर से ना टेबल बना लेता हूँ,
टेबल बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो क्लास 2019 वाले, मैं यहाँ पर 2019 वाले लिखता हूँ पहले, ठीक है ना। तो ये हो गया 45, ये हो गया 52, ये हो गया 50, ये हो गया 43 और 47 46 एंड 42। और इसके बाद कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो। 2020 तो 52, फिर 46, फिर रेड वाला देखेंगे 47, फिर 57, फिर 38 एंड 48। क्लियर। अब करेंगे दूसरे पेन से, तो इस वाले पेन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए करते हैं। अच्छा, हमारा आया था मिनिमम कितना होना चाहिए 41, मैक्सिमम तो हम पूरे पूरे पास करा दें। तो एक काम करते हैं, पहले 41 से ही शुरू करते हैं। हमने ये माना कि 2019 में जो 5th क्लास, अच्छा ये सबके नीचे रख के लिखे हुए हैं ना, उनके क्लास उनके नीचे ही लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो 5th क्लास में 45 बच्चे थे, वो 41 बच्चे पास होकर के चले गए। कहाँ चले गए? 6th क्लास में चले गए। पर 6th क्लास की स्ट्रेंथ रजिस्टर में तो 46 लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो बच्चे होंगे ना जो फेल हो गए होंगे, क्योंकि नया एडमिशन तो हुआ नहीं है। अगर नया एडमिशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 41 बच्चे जो हैं वो क्लास 5th से आए हैं। बचे हुए 5 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए होंगे। क्लियर है? बचे हुए 5 बच्चे फेल हो गए, तो फेल हो कर के आए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से वो फेल हो कर के यहाँ पर आ गए 5 बच्चे। अगर, और हमने ये भी देखा कि 2019 में 6 में कितने बच्चे थे? 52, 52। और अगर 5 बच्चे फेल हो गए तो इसका मतलब है पास कितने हुए होंगे? 47। तो वो 47 क्या हो गया? आगे बढ़ गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 47 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहीं पर हमारा आंसर तो आ चुका है यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर 42 कर देता हूँ, यहाँ पर 41 की जगह पर 42 कर देता तो यहाँ पर 42 आता। तो यहाँ पर 4 बच्चे पास होते, फेल होते। तो फेल होते 4, तो पास कितने होते? 48। तो पास होकर के यहाँ पर 47 नहीं 48 आ जाता, जो कि गलत हो जाता। इसका मतलब हम लोगों ने एज्यूमशन लिया था कितना, कि 41 लेके चलते हैं, और एक्चुअली में 41 ही पास हुए हैं। ठीक है, अब हमारा एज्यूमशन सही है, तो हमारा आंसर आ चुका है 41। बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हटाएंगे, पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 47। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 47 के 47 आ गए, फेल कोई भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से फेल 0 हुए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि फेल होते तो रिपीट करते और वो 47 से प्लस हो जाते। यहाँ पर आ जाएगा आपका पूरा का पूरा 50। तो इसमें 57 है। 50 तो उसके होंगे जो पास होकर के आए हैं पीछे से 19 में 2019 में क्लास 6, ये कौन सा है, 7th में। ठीक है, प्लस 7 बच्चे वो होंगे जो फेल होंगे, और 7 बच्चे यहाँ से माइनस कर दो तो 43 लिखा हुआ है। 4 3 7 होता, पहले 3 माइनस कर दो 40, फिर 4 और माइनस कर दो 36। तो इसका मतलब है यहाँ पर 7 बच्चे आए होंगे, तो बचे हुए 36 बच्चे यहाँ पास हुए होंगे 36। और ये 38 में से 36 बच्चे पिछले हैं, 2 बच्चे फेलियर हैं। 2 बच्चे इनको दे दो कि ये 2 बच्चे फेल होकर के आए हैं, नीचे उतर के आए, सॉरी एरो नीचे रख देते हैं। ठीक है, नीचे उतर के आए। इसका मतलब यहाँ पर कितने बच्चे पास हुए होंगे? 44। और ये 44 यहाँ पर आ जाएगा। 48 है तो 44 प्लस का 4, तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, मैं एरो नीचे ही रख देता हूँ, फेल हुए होंगे। तो पास कितने होंगे? 4 माइनस कर दो 38। तो अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। इसमें किस तरीके से, पहला तो क्वेश्चन आपको पता चल गया कि
2019 में क्लास 5th में कितने बच्चे पास हुए? तो 41 बच्चे पास हुए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने बच्चे लास्ट में पास आउट होके निकलेंगे? तो कितने निकलेंगे? 38 बच्चे पास आउट होकर के निकलेंगे। बाकी बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 में बच्चों के पास होने की संख्या, 7th में फेल होने की संख्या कितना परसेंट है, वो सब आप निकाल लोगे। तो ओवरऑल डाटा समझ में आया आपको और ओवरऑल सोल्यूशन समझ में आया आपको। मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए रखा क्योंकि मुझे अच्छा लगा इस क्वेश्चन को पढ़ करके, और मुझे लगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बार शेयर करना चाहिए। तो बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।